11th क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.1 जिसमें क्या लिखा है। किसी शहर के युवा व्यक्ति के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं और इनमें से प्राप्त आंकड़ों का पाई चार्ट दर्शाया गया है। मतलब कि ये क्या है, पाई चार्ट है। और इस पाई चार्ट को निम्न प्रश्न को उत्तर में हल कीजिए। ठीक है, तो समझे क्या लिखा है। पहला नंबर कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। मतलब कि मान लीजिए कोई 20 व्यक्तियों का मैंने क्या किया, शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो पूरे कितने का जांच की होगी जिसमें पता चला कि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पता कर रहे हैं। तो शास्त्रीय संगीत कितने परसेंट, 10% करते हैं। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, माना शास्त्रीय संगीत के व्यक्तियों का किया गया सर्वे क्या है, एक्स है। ठीक है, जिसमें से उसने क्या कहा है कि जिसमें से यदि एक्स का सर्वे किया गया है, जबकि शास्त्रीय संगीत की तरह 10% दर्शाते हैं, तो 10% एक्स का 10%, जो कि कितना आया टोटल 20। ठीक, तो इस प्रतिशत का क्या है, बटे में 100 आएगा, तो एक्स गुणा में 10/100 बराबर में 20। ठीक, क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो एक्स से कम एक्स बटे में 10 बराबर में 20। 10 का गुणा इसमें कर दो तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणा में 10, तो एक्स का मान 200। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक इसी का दूसरा, तो जी क्या कह रहा है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति का पसंद किया जा रहा है। तो कौन सा अधिक किया जा रहा है, देखो सबसे ज़्यादा जिसमें प्रतिशत होगा उसमें होगा। तो देखो मनोरंजन क्या है, 40%, सबसे ज़्यादा प्रतिशत, सबसे ज़्यादा क्या किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। तो अपन लिखेंगे उत्तर मनोरंजक, जिसको कितना कर रहे हैं, 40%। ओके, अगला टॉपिक, तो तीसरा नंबर में क्या है, देखो यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगा। मतलब कि इनकी हर एक की सीडी बनाना है तो कितनी पूरी सीडी बनानी पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, पहले नंबर शास्त्रीय संगीत की सीडी ज्ञात करते हैं। तो शास्त्रीय संगीत की सीडी, तो शास्त्रीय संगीत की ज्ञात करना है। तो देखो टोटल कितनी बनाना है, 1000, जिसमें कितने प्रतिशत दिया गया है, 10%। तो 1000 का कितना है, 10%। प्रतिशत का क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कितना आया, 10 गुणा 10, टोटल कितना हो गया, 100। जो हो गया शास्त्रीय संगीत सीडी। इसके बाद उपशास्त्रीय संगीत, तो उप शास्त्रीय संगीत की सीडी, जो कि क्या आ जाएगा, देखो 1000 में से कितनी परसेंटेज सीडी बनाना है, 20%, बटे में 20% का क्या आएगा, 100। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गए, तो क्या आया, 10 गुणे 20, टोटल कितने हो जाएंगे, 20 धाम की 200 सीडी। ओके, नेक्स्ट अब करते हैं लोक की। तो क्या लिखेंगे, लोक संगीत की सीडी। तो लोक की कितना परसेंट है, 30% है। तो 1000 में से कितनी सीडी निकालना है, 30% निकालना है। तो प्रतिशत का क्या आएगा, 100 आएगा। तो 1000 गुणा में 30 बटे में 100, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गए, आया क्या, 10 गुणा में 30 कितना बचा, देखो 3 धाम की 300।
ओके। इसके बाद आगे आप करना है मनोरंजक की सीढ़ी, तो लिखेंगे मनोरंजक की सीढ़ी क्या हो जाएगी, ठीक। देखो 1000 में से कितनी सीढ़ी बनाने, 40%, तो 40% का क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। 1 0 2 0 1 0 2 0 क्या आया, 10 गुणे 40, टोटल कितना हो जाएगा, 40 धाम की 400। ओके, तो देखो 400 300 700 200 900 100 1000 हो गया, ठीक। चारों की कितनी बन गई, ये आएंगी। देखो शास्त्रीय संगीत की कितनी सीढ़ी बनेगी, 100 बनेगी। उपशास्त्रीय संगीत की 200 बनेगी और लोक की 300 बनेगी और मनोरंजक की 400 बनेगी। ओके, अब चलो अगले टॉपिक की। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, देखो 360 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतु वर्षा शीत सर्दी एवं गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु का मतदान करने को कहा गया। मतलब कि वोटिंग की गई कि 360 व्यक्ति हैं जिसमें से कौन सी वर्षा सर्दी और गर्मी क्या पसंद है वो बताना है। और इस आंकड़ों को एक चित्र में दर्शाया गया है, जिस चित्र बना दिया गया है जो कि दर्शा दिया गया है। इसमें क्या कहा है, किस ऋतु में सबसे अधिक मत मिले, किस में मिले, वर्षा। तो वर्षा तो जैसे वर्षा में 120 है और इसमें 150 है, तो शीत मतलब सर्दी, ठीक। तो क्या लिखेंगे, उत्तर शीत, कौन सा है, शीत ऋतु। ओके, कितना मिला, 150। अगला जी कह रहा है प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि जैसे ग्रीष्म का केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं, क्या लिखेंगे, ग्रीष्म का केंद्रीय कोण। तो फॉर्मूला बनाना पड़ता है, इनका फॉर्मूला आता नहीं है। तो क्या होता है कि केंद्रीय कोण की तरफ किसका ज्ञात करें, ग्रीष्म का। तो पहले लिखेंगे मतों का संख्या, मतों की संख्या कितनी है, 90 है। तो लिखेंगे मतों की संख्या बटे में कुल व्यक्ति, ठीक। तो ग्रीष्म में मत कितने लिखे, 90 मिले। तो 90 बटे में कुल व्यक्ति कितने हैं, 360। और 360 का इसमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 360 से 360 कट गया, कितना आया, 90 अंश, एक बन गया। वर्षा का करते हैं, तो वर्षा का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, देखो वर्षा का करना है तो वर्षा की मूल मतलब मतों की संख्या बटे में कुल व्यक्ति, मत कितने हैं, 120 है, बटे में कुल व्यक्ति 360 है। मतलब इनका योग किया जाए 360 आना है, गुणा में 360, क्योंकि उसने पहले से कहा है 360 व्यक्ति हैं टोटल, ठीक। तो 360 से 360 कट गया, क्या आया, 120। इसके बाद अगला तो शीत रह गया, तो अब लिखेंगे शीत का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, शीत ऋतु का केंद्रीय कोण काटेंगे तो 150 है, मतों की संख्या बटे में 360 कुल व्यक्ति हैं, गुणा में पाई चार्ट कितने का बनना है, 360 का। 360 से 360 कट गया, क्या आया, 150 अंश। अब जी कह रहे हैं कि प्रत्येक का 30 में कह रहे देखो इस सूचना को एक पाई चार्ट में दर्शाना है। तो पहले नंबर अपन क्या करते हैं, एक प्रकार में इस पेन को मैं फंसा लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने पेन फंसा ली, ओके। अब मैं क्या करूँगा, एक गोल चित्र बनाऊंगा, एक गोल आकृति बनाऊंगा। आ जाएगा वैसे, हाँ यहाँ से आ जाएगा, ओके। इस प्रकार से मैंने एक गोला बना लिया। इसमें क्या करना है, देखो सबको दर्शाना है। पहले 90 दर्शाएंगे, तो 90 दर्शाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखो केंद्र था जी, इस केंद्र से सीधी रेखा खींच दूंगा इस प्रकार से, तो जी 90 का कोण बनेगा। अब लेकिन किस साइड बनेगा वो अपन को अभी पता नहीं है। फिर दूसरे नंबर में क्या है, 120 है, तो मतलब 60 से थोड़ा बड़ा, तो जी आ जाता है कितना, यहाँ कर देते हैं इतना, ठीक। देखो ये हो जाएगा यहाँ तक का 90
और 90 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120। तो ये कितना आ जाएगा, पहले 90 बताना है। तो 90 बताने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको इस साइड से ऐसा रेखांश ले लेते हैं, ऐसा, ठीक। तो ये क्या बन गया 90, जो कि कौन बना 20 में, ठीक। अब 120 कौन सा कहलाएगा, 120 कहलाएगा ये वाला, ठीक, क्योंकि ये 90 से थोड़ा बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 120, कौन सा है वर्षा, ओके। और ये कौन सा है 150 है, जो कि कौन सा कहलाएगा तुम्हारा शीत, ओके। चलो आगे, तो तीसरा नंबर क्या लिखा है, इस प्रकार से चित्र दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न सूचनाओं को दर्शाने वाले एक पाई चार्ट में लिखो। पहले तो एक गोल वाला वो पाई चार्ट बनाना है। वो कह रहा है कि यह सारणी व्यक्त किए गए समूहों की संख्या को समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। नीला रंग कितना व्यक्ति पसंद कर रहे हैं 18, हरा 9 रंग 9 जने, लाल 6 जने, पीला 3 जने, पूरे व्यक्ति कितने हैं 36, ठीक। तो इसका पहले केंद्रीय कोण ज्ञात करना होगा हर एक का, तो लिखेंगे नीले का केंद्रीय कोण, नीले रंग का केंद्रीय कोण, जब भी तो अपन पाई चार्ट बना पाएंगे। तो केंद्रीय कोण क्या आएगा, देखो नीले का, तो पहले लिखा जाता है क्या, मतों की संख्या बटे में कुल व्यक्ति 360 हैं, गुणा में 36 हैं, और केंद्रीय कोण कितने का बनता है 360, तो 360 धाम की 36 धाम की 360, तो क्या लिखेंगे 18 गुणे 10 कितना आ गया 180 आ गया, ओके। इसके बाद हरे रंग का, तो हरे रंग का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, हरे रंग का ज्ञात करना है। तो हरा रंग कौन सा है, हरे में 9 है, मतों की संख्या 9 बटे में कुल व्यक्तियों की संख्या 36, कोण कितने का बनना है 360 का, तो 9 36 धाम की 360 बराबर 9 गुणे कितना है 10 आया, बराबर 9 धाम की 90, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हरा हो गया लाल, तो लिखेंगे लाल रंग का केंद्रीय कोण क्या आ जाएगा, देखो लाल रंग कितने का बन रहा है 6 का, मतों की संख्या बटे में कुल व्यक्तियों की संख्या 36, कोण कितने का बनना है 360 का, तो 36 धाम की 360, इसके बाद क्या बचा 6 गुणे 10 आया, बराबर 6 धाम की 60, इतना आ गया। इसके बाद पीला बचा, तो पीले रंग का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा 3 मतों की संख्या, कुल व्यक्ति कितने हैं 36, जिनमें से कोण कितने का बनना है 360, तो 36 धाम की 360 कितना आया 30 गुणा में 10, जो कि 10 दिया 30। इसके बाद क्या करेंगे कि अब पाई चार्ट बनाना है, तो वही गोलाकृति बनाना है, तो गोलाकृति बनाते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से मैंने गोलाकृति बना ली। इसके बाद फिर देखो हर एक को दर्शाएंगे, तो पहले नंबर कौन सा दर्शाते हैं, देखो सबसे पहले क्या आया था नीला आया था, जो कि 180 था, तो इस नीले को दर्शाते हैं, एक सीधी रेखांश खींच लेते हैं बिल्कुल सीधी, तो ये क्या हो जाएगा अपना ऊपर वाला 180 हो जाएगा, जो कि कौन सा है नीला है, ये 180 है, जो कि कौन सा नीला वाला रंग है, ओके। फिर कह रहा है कि हरा रंग कितने का है 90 का है, तो हरे रंग के लिए ले लेते हैं, तो हरे रंग को मैंने 20 से खींचा इस प्रकार से, जो कि क्या आ गया 90 आ गया, जो कि क्या है हरा रंग है। इसके बाद लाल रंग कितने का है, लाल देखो 60 के हाथ, छोटा थोड़ा और बड़ा जी, ठीक। तो जी हम क्या मान लेते हैं 60 का है, ठीक है 60 है, जो कि क्या है लाल रंग है, और जो बचा हुआ है वो कितना है 30 है, जो कि क्या माना जाएगा पीला माना जाएगा, ओके। चलो समझ में आ गया होगा, ये क्या है पाई चार्ट है, पाई चार्ट,
हमेशा इसके तीनों सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है पाई चार्ट के। ठीक, चलिए आगे। तो अगला क्या है, तीसरा हो गया, चौथा नंबर पे करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो क्या कह रहा है, देखो, संलग्न पाई चार्ट। एक विद्यार्थी, पाई चार्ट जो दिया गया है, एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। मतलब कि प्राप्त किए गए अंकों को डिग्री में दर्शा रहा है। ठीक, जिसको अपन को क्या करना होगा, पहले तो अंकन में लाना होगा। ठीक, जो कि कुल अंकों का योग कितना है, 540 था। निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। किस विषय में उस विद्यार्थी को 105 अंक प्राप्त हुए। तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि हिंदी में, देखो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 105 अंक का केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण से तुम्हें अंक ज्ञात करना हो तो पहले नंबर क्या लिखा जाता है, पहले तो मतों की संख्या जो कि 105 है, बटे में क्या जाएगा तुम्हारा कुल केंद्रीय कोण कितने का, 360 का, और टोटल बनाने कितने का था, कितने अंक थे, 540। ठीक है, बराबर, देखो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, 105 गुणा में क्या आ गया, 54, बटे में क्या आ गया, गलत हो गया, यहाँ रहती थी कुल मतों की संख्या। ठीक, क्या रहती थी, कुल मतों की संख्या जो कि 540 है, और यहाँ क्या है, केंद्रीय कोण 360 है। तो अतः हम 540 ही लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे, फिर से लिख रहे। तो 105 गुणा में 360 का पाई चार्ट बनता है, और बटे में क्या था, कुल मतों की संख्या 540। इसके बाद अंक ज्ञात करने के लिए अपन उल्टा करना होगा, जैसे हमने अभी पहले समझाया था। तो 0 से 0 कट गया अभी तो 105 गुणा में 36 बटे में 54 काट देते हैं, तो 18 दूनी 36, 88 54। इसके बाद फिर से काटते हैं 3 से, तो 3 × 9 और 3 × 5 = 15 गुणा में 2, तो 35 दूनी कितना आ गया, 70। 70 डिग्री किस में है, हिंदी में। तो लिखेंगे हिंदी विषय में 105 अंक प्राप्त किए। ओके, इसके बाद अगला समझो आपसे, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए, हिंदी से मतलब कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो गणित से बताना है, तो अपन क्या लिखेंगे कि देखो लिखेंगे, चूंकि गणित में प्राप्त किए गए अंक, तो इसको हटाते हैं पहले। तो गणित कहाँ है, गणित जे 90 डिग्री बना रहा है, तो पहले अंक पता करना होगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि गणित का केंद्रीय कोण लिखेंगे, गणित का केंद्रीय कोण, क्योंकि अंक पता करना है अपन को। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि मतों की संख्या, मत कितनी है, कोण कितने का बन रहा है, 90 बटे में मतों की संख्या कितनी है, मतों की संख्या आएगी तुम्हारी 540, क्योंकि अंकों की संख्या 540 है, और कोण कितने का बनता है, 360। लेकिन जब क्या करते थे कि जब अपन इसका केंद्रीय कोण ज्ञात करते थे, किसका, मतलब कि केंद्रीय कोण दिया नहीं रहता था, तो केंद्रीय कोण ज्ञात किया करते थे, तो क्या करते थे, मतों की संख्या गुणा में पाई चार्ट की कोणों का योग, पाई चार्ट का कोणों का योग 360 होता है, और बटे में क्या, कुल मतों की संख्या। तो अब क्या हो रहा है कि मतों की मतलब कि डिग्री, और साथ में क्या आ रहा है, अंकों की संख्या, और बटे में क्या आ रहा है, पाई चार्ट, ठीक, का कोणों का योग। तो देखो काटेंगे, तो 90 एकम 90, 90 चौके 360, 4 से इसको काट दें, तो 4 एकम 4, कितने बचे, 2 बचे, सॉरी 1 बचा, 4 तिया 12, 2 बचे, 4 पंचे 20। ओके, इसके बाद हिंदी में पता करना है, तो क्या लिखेंगे, हिंदी का केंद्रीय कोण पर अंक पता कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, अंक के लिए देखो हिंदी में कितना था, 70 था। वैसे तो पता है कि 105 आना है, तो 105 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो लिखेंगे कुल प्राप्त अधिक अंक, कुल
प्राप्त अधिक अंक। क्या आ जाएगा? देखो 135 है गणित के, जिनमें से माइनस करना है हिंदी के 105, तो कितने आ गए? 30 अंक ज़्यादा प्राप्त किए उसने। ठीक, अगला नंबर ये क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग एवं विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग से अधिक है। तो वो तो अपन को जांच करना है केवल, तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे कि सामाजिक विज्ञान और गणित, लिखेंगे सामाजिक विज्ञान एवं गणित का केंद्रीय कोण कितना है? देखो सामाजिक विज्ञान का कितना है और गणित का कितना है? देखो सामाजिक विज्ञान का 65 है, गणित का 90 है, दोनों को जोड़ दो तो 65 प्लस में 90, दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा? 5 का 5 और 9 6 15, 155। इसके बाद फिर क्या करें? विज्ञान और हिंदी, तो लिखेंगे विज्ञान एवं हिंदी का केंद्रीय कोण कितना आ जाएगा? देखो विज्ञान कितना दिया गया और हिंदी कितना दिया गया है, ऊपर देखते हैं। तो देखो विज्ञान 80 है, हिंदी 70 है, तो क्या लिखेंगे? 80 प्लस 70, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 150। ठीक, लिखेंगे कुल अंतर, दोनों में अंतर कितना आया? देखो 155 में से माइनस कर देंगे 150, तो कितने डिग्री का अंतर है? 5 डिग्री का। ठीक, 5 डिग्री का अंतर है। ठीक, क्योंकि अपन क्या लिखेंगे कि देखो, तो देखो क्या समझ में आ रहा है कि जो सामाजिक विज्ञान और हिंदी के जो अंक हैं ये विज्ञान और हिंदी से क्या है? अधिक हैं। तो क्या लिखेंगे? अतः सामाजिक विज्ञान एवं गणित के अंक, हिंदी विज्ञान एवं हिंदी से 5 डिग्री अधिक हैं। ठीक, समझ में आया? ओके, चलो आगे चलते हैं। इसका चौथा दिया गया है क्या? चौथा नहीं है, 5वां है, और जो कि अपन को पाई चार्ट बनाना है इन सब की। तो पहले इनका केंद्रीय कोण तुम्हें आना चाहिए। तो केंद्रीय कोण क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है वो तो अपन क्या लिखेंगे? हिंदी का केंद्रीय कोण। पाई चार्ट बनाने के लिए पहले नंबर क्या चाहिए? केंद्रीय कोण। तो हिंदी का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा? देखो हिंदी में कितने हैं? 40 अंक हैं, तो 40 अंक गुणा में केंद्रीय कोण कितने का बनना है? 360, और मतों की संख्या कितनी है? 72 है। ठीक, 72 से काट दो तो 18 से काटो, 18 दूनी 36, 20 आया, 18 चौक 72। ठीक, इसके बाद 40 गुणा में 20 बटे में 4, 4 पंचे 20। ठीक, मतलब 72 पंचे कितना होता है? 360 होता है। तो 40 गुणे 5 आ रहा है, तो 40 पंचे कितना होता है? 200। इसके बाद आगे हिंदी के बाद अंग्रेजी का ज्ञात करते हैं। तो अंग्रेजी का केंद्रीय कोण क्या आ जाएगा? देखो मतों की संख्या कितनी है? 12 है, गुणा में केंद्रीय कोण कितने का बनता है? 360 बटे में 72 मतों की संख्या, तो 72 पंचे 360 और 12 पंचे 60। ओके, इसके बाद अंग्रेजी हो गया। मराठी का केंद्रीय कोण, तो मराठी में कितने हैं? 9 है, गुणा में पाई चार्ट का केंद्रीय कोण जो कि 360 का बनता है बटे में 72, तो 72 पंचे 360 और 5 9 45। ओके, आगे मराठी हो गए। तमिल
का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण क्या आ जाएगा? देखो तमिल कितनी है, तमिल देखो 7 है, गुणा करना है 360 में, बटी करना है 72 का, 72 पंचे 360 और 5 सत्ते 35। ओके अगला क्या करेंगे? देखो अब है बंगाली जो कि लास्ट है, बंगाली, बंगाली का केंद्रीय कोण जो कि क्या आ जाएगा? तो बंगाली का देखो 4 है, गुणा में कितना है 360 बटे में 72, तो 72 पंचे 360 और 5 चौके 20। ओके सभी के केंद्रीय कोण अपन ने ज्ञात कर लिए। तो सबसे बड़ा क्या आया? 200 आया। तो पहले तो हम गोला बनाते हैं केंद्रीय कोण के लिए। तो मैंने ये गोला बना लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से आए। इसके बाद सबसे बड़ा चाहिए क्या? 200, 200 चाहिए। तो 200 देखो 180 से थोड़ा बड़ा होता है, तो क्या करेंगे? देखो मैंने जो 180 का कोण खींचा जो कि गलत हो गया। अब मुझे 200 करना है इसको, तो 200 करना है तो यहाँ तक का माना जाएगा क्या? 200। तो यहाँ से लेके इतना कितना माना जाएगा? 200 माना जाएगा। ठीक है इसके बाद आगे फिर क्या करना है? फिर खींचना है अपन को देखो 60 का। तो पहले 90 का खींच लेते हैं। तो देखो 90 का बनेगा कहाँ? यहाँ पर। तो 45 का कहाँ बन जाएगा? 90 से आधा, तो मैंने आधा कर लिया इस साइड, जो कि क्या बन गया? जी 45 बन गया। ठीक है तो और जी नाय का क्या बनेगा? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जो कि क्या बन जाएगा? ये बन गया कितना? 60 का। ठीक इसके बाद जे बाकी, तो एक 35 चाहिए एक 20 चाहिए, तो इसको तोड़ो। तो हम 35 थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, 20 छोटा कर रहे हैं। तो देखो जे 35 और जे 20। अब तुम कैसे बनाओगे? तुम बनाओगे कैसे? चांदी से, चांदी को रखोगे इस लाइन पर तो बन जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। तो 4.2 देखना है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। और ये वीडियो देखना हो 4.2 वाली तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाएगी। मतलब कि नोटिफिकेशन मतलब एक मैसेज टाइप का आएगा, जो कि आपको एक यूट्यूब की तरफ से मैसेज आएगा, जो कि आपको समझ जाना कि मैंने वीडियो डाल दी है। ओके चलो, और मैं हमेशा वीडियो इसी टाइम पर डालता हूँ जो टाइम आपके पास आया है, जो टाइम आपके पास वीडियो आई है। ठीक चलो चलते हैं अगले वीडियो की ओर।